नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी और मैं हूं अभिषेक कुमार और आज मौजूद हूं मैं इस दिल्ली में। इलेक्शन नज़दीक है और चुनाव में हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हर्षवर्धन मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने नेताओं में माने जाते हैं और पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा करते हुए उनको टिकट दिया है और वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करेंगे। मल्होत्रा जी, टॉप स्टोरी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चुनाव नज़दीक है और अभी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, यहाँ से गौतम गंभीर का टिकट कट के आपको आप पर विश्वास देता है क्योंकि आप पार्टी में काफ़ी वर्षों से कार्यकर्ता से लेकर तमाम पदों पर और मेयर रहते हुए भी आपने सेवाएं दी हैं, यहाँ पे लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। तो इस समय चुनाव में क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और जीत के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं? पिछले 10 वर्षों का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो जन कल्याण और गरीब कल्याण की काम हुए हैं, जनता उनको याद कर रही है, उनको सराह रही है और मोदी जी को धन्यवाद भी दे रही है। विशेष तौर से कोविड में 140 करोड़ देशवासियों को स्मूथली इंजेक्शन लगना बहुत बड़ी बात है और जो गरीब लोग हैं, राशन कार्ड धारक हैं, देश में लगभग 80 करोड़ और दिल्ली में 78 लाख लोगों को अब तक राशन मिल रहा है और उस राशन में कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे पूर्वी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ा काम किया है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी करकरडुमा में आईपी यूनिवर्सिटी बनवाई है मोदी जी की सरकार ने। एक ईएसआई का हॉस्पिटल बन रहा है जो कि 6 महीने में संपूर्ण होने की उम्मीद है। और भी जैसे गाजीपुर वाला जो मेरठ एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है निज़ामुद्दीन से गाजीपुर का, उसका भी लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि 35-40 मिनट लगते थे, आज 7 मिनट में निज़ामुद्दीन से गाजीपुर पहुंच सकते हैं। कोई कंजेशन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। अक्षरधाम से देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली का स्ट्रेच अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए किए, पूर्वी दिल्ली के लिए किए हैं। इस कारण जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। दिल्ली में इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय सलाखों के पीछे हैं और एक माहौल ही अलग चल रहा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के इस सेंटिमेंट के कारण जो केजरीवाल की गिरफ्तारी, इससे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? केजरीवाल जी शराब के भ्रष्टाचार में बंद हैं और कोर्ट उनको अभी तक बेल नहीं दे रहा है। तो जनता को ये समझ में आता है कि कौन व्यक्ति क्यों जेल में है। उन्हें ये पता है कि ये भ्रष्टाचार करा है जिसके कारण से इनके 3 बड़े लोग जेल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका हमारे ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। सर, भाजपा एक तरफ चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक तरफ से चुनाव लड़ रही है, तो सारी पार्टियां मिलके भाजपा से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या जो आपके प्रतिद्वंदी इस समय कुलदीप कुमार जी हैं और एक आध जो निर्दल प्रत्याशी हैं, इनसे आपके चुनाव में कुछ असर दिखाई देता है या आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि आप कितनी मजबूती से इसमें आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस ने कन्हैया को टिकट देके अपनी मानसिकता दर्शाई है, वो देश को तोड़ने वालों के साथ है। या मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ कि देश को तोड़ने वालों को उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया है। पब्लिक ये चीज़ देख रही है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप जी से मैंने पूछा भी था कि आप अगर इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मूक सहमति थी कि हमारी मजबूरी है, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि साधारण जो व्यक्ति है, साधारण देशवासी जो है, उसकी लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए, उसकी लाइफ को बेटर करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। और मोदी जी के पास तो अगले बहुत समय का प्लान है। सर, एक और सवाल ये है कि गौतम गंभीर जो इस समय यहाँ से सांसद हैं और वर्तमान में पार्टी का एक लीडरशिप होता है कि वो
हर फैक्टर को देखकर टिकट्स देते हैं कि उनका प्रेजेंस कैसा है, क्या चीज़ है। गौतम गंभीर ने इस दिल्ली में काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ के अच्छा काम किया था। जैसे गाजीपुर का लैंडफिल साइट हो गया, या युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो गया, लीग का काम हो गया, और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था। लेकिन लोगों की ये शिकायत रहती थी कि गौतम गंभीर एक सेलिब्रिटी होने के कारण हम लोगों के बीच में संपर्क नहीं हो पाता था, हम सीधे मिल नहीं पाते थे। तो क्या अब अगर आप सांसद बनते हैं तो किस तरह से आश्वस्त करते हैं पूर्वी दिल्ली की जनता को, और तमाम जो उनकी शिकायतें हैं उनको आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे? गौतम जी ने बहुत काम किया है और उनकी थोड़ी व्यस्तता क्रिकेट में रही, पर मैं समझता हूँ गौतम जी ने लैंडफिल साइट वाला एक रिमार्केबल काम किया है। मैं इधर चिल्ला गांव में एक शमशान घाट में गया तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। मैंने पूछा कि ये तो, मेरे को वहाँ की पब्लिक ने बताया कि ये चिल्ला गांव का शमशान घाट शायद सरकार टेक ओवर कर रही थी, कि उनकी सरकारी जगह थी। तो लेकिन गौतम जी ने उस शमशान घाट की जगह भी गांव वालों को दिलवाई और अब वहाँ पे लगभग 40-50 लाख के करीब का थोड़ा शेड्स वगैरह बन रहे हैं और भी अन्य काम गौतम जी ने कराए हैं। उनकी अपनी क्रिकेट की व्यस्तता है, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय नहीं रह पाऊँगा, तो इस कारण से पार्टी ने टिकट को भी बदला है। दूसरा सर कि अभी जो आपके पास ये क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप अगर सांसद बनते हैं तो पूर्वी दिल्ली में ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो उन उन मुद्दों पे आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए कि ये काम हम करके दिखाएंगे। कॉलोनी है दिलशाद कॉलोनी में, उसके साथ 3 बस्तियां हैं। उन झुग्गी बस्तियों की जगह पर जहां झुग्गी वहां मकान की जो योजना प्रधानमंत्री जी की है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सब फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगी ताकि वहाँ पर लगभग 4000 फ्लैट बन सके और लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में मिल सके। यमुना जी बहुत मैली हैं। केजरीवाल ने 15 में, 20 में, 19 में तीनों टाइम कहा कि मैं यमुना जी को साफ़ करूँगा, करता नहीं, झूठ बोलता है। मेरे को मन में ये लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 50% यमुना जी पूर्वी दिल्ली से होकर के जाती हैं, तो यमुना जी को साफ़ करना भी मेरी एक प्रायोरिटी रही। और सर साफ़ सफाई एमसीडी में भी आपका प्रतिनिधित्व है, तो साफ़ सफाई को लेकर और गाजीपुर का जो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग चल रहा है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर आप इसको आगे कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि ये चीज़ें जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि गाजीपुर का लैंडफिल का प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चल रहा है और अभी तक गाजीपुर लैंडफिल का जो प्रोजेक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन को करना है। दिल्ली सरकार, जब हम लोग निगम में थे उस समय फाइनेंशियल क्रंच दिल्ली सरकार ने क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि राज्य की सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली जो निगम में हैं उनको जनता के टैक्स के पैसे का 12% या 12.5% देना है। क्योंकि ये नहीं दे रहे थे, अगर ये दे रहे होते तो उस समय की निगम इस पहाड़ को ख़त्म करती। उसके पूरा प्लानिंग है कि किस सेग्रीगेट करने के बाद किस जगह से बिजली, किस कचरे से बिजली बनेगी, किस कचरे से खाद बनेगा, किससे क्या होगा, वो सारी प्लानिंग है। लेकिन ये लोग इस पर कुछ काम नहीं करना चाहते, आम आदमी पार्टी वाले। और अगर काम करना चाहते होते तो जब इनकी निगम में सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम तो 1 साल में ये कचरे का पहाड़ हटा देंगे। 1 साल बीत गया, नहीं किया। फिर एक प्रेस स्टेटमेंट आ गई, पीसी आ गई कि हम अगले 2 साल में करेंगे। मुझे पता है अगले 2 साल में भी कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने पीछा जो बीता 1 साल है उस साल में उसकी तरफ बढ़ के कोई काम किया ही नहीं। ये ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं कि पूर्वी दिल्ली में अपराध की घटनाएं, जो क्राइम होता है वो स्ट्रीट क्राइम हो गया, तमाम तरह के हिनियस क्राइम भी होते हैं, और ट्रैफिक की समस्या जो आप देखिए कि लक्ष्मी नगर से लेकर ये पूरा एरिया जो है आपका पूरा जाम ट्रैफिक रहता है। तो इस पे पूर्वी दिल्ली के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है कि यातायात को लेके, ट्रैफिक को लेके हर जगह मुश्किलें पैदा होती हैं। तो दिल्ली पुलिस चूँकि केंद्र सरकार के अधीन है, और इस पर किस तरह से आप आगे कोई ऐसा प्लान तैयार किए हों कि ट्रैफिक को लेकर और अपराध को लेकर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है? ट्रैफिक की समस्या क्योंकि एनक्रोचमेंट है और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जो निगम में सरकार है वो एनक्रोचमेंट पर डिफरेंटली सोचते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के पास तो
कुछ फ्लाईओवर्स बन जा सकते हैं, कुछ सबवेज बन सकते हैं, कुछ जोन्स को रेड लाइट फ्री किया जा सकता है। यही एक प्लानिंग हो सकती है। इंक्रोचमेंट को लेकर जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार, एमसीडी ये सब मिलकर ये बढ़ावा देते हैं, तो इसको लेके ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ ऐसा आक्रामक रुख लें कि ताकि इस तरह की चीज़ें सामने न देखने को मिले? ज़रूरत होती है तो हमारी पार्टी आक्रामक रुख लेती है, पर इस समय की जो स्थिति है वो मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार निगम में है, ये लोग ना इनके पास नीति है, ना नेता है, ना नियत है। ये जॉइंट एफर्ट करके भी प्लानिंग की जा सकती है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका आपस में बैठ के सिंक्रोनाइज होकर के अलग अलग एरिया के लिए प्लान किया जा सकता है, पर उसके लिए इन लोगों को तो काम करने का मन ही नहीं करता, ये करते भी नहीं है आम आदमी पार्टी वाले। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम दे देंगे तो ये हमारे साथ बैठेंगे नहीं, तो हम केंद्र की सरकार की तरफ से जो कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। और सर, अभी प्रचार प्रसार में आप लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या रुझान है? लोग आपसे क्या बातें कह रहे हैं और आगे में किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं? कुछ अगर एक्सपीरियंस शेयर करें। पब्लिक हमें ये पूछ रही है कि पीने का पानी जो गंदा आ रहा है कोंडली विधानसभा में, त्रिलोकपुरी के एरिए में, कल्याणपुरी में, इससे कब निजात मिलेगी। पीने के पानी का काम तो विधानसभा का है, विधायक का है, दिल्ली सरकार का है। ये लोग करते ही नहीं है कुछ। और दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली की जनता एटलीस्ट पीने का स्वच्छ पानी तो डिमांड करे तो गलत थोड़ी है। तो इस पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर टॉपिक से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्वी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया। बिजली है, सड़क है, और गाजीपुर लैंडफिल साइट हो गया, चाहे गौतम गंभीर जी के चुनाव न लड़ने का विषय रहा, तो इन सभी मुद्दों को लेकर काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।